नमस्कार। पिछले पार्ट में हमने राहु और केतु के बारे में एक गहरा अध्ययन किया था और राहु के बारे में आपको बताया था कि राहु 12 भावों के भावों में किस प्रकार फल देता है। और आज हम केतु के बारे में बताएंगे। केतु 9 नंबर की राशि में उच्च का होता है और 1 और 8 नंबर मंगल की राशि में वो उच्च का होता है, अच्छा कार्य करता है। मंगल उसके मित्र की राशि है। केतु को कुजवत केतु भी कहा जाता है, कुछ का अर्थ मंगल होता है। और केतु का पर्यायवाची होता है ध्वज, शिखर, यानी ऊंचाई की तरफ चलने वाला, धर्म की ध्वज लेके चलने वाला, धार्मिक, अनुशासन प्रिय केतु को कहा जाता है। ऐसे जातक मलिन भी होते हैं, आचारहीन और गुप्त षड्यंत्र रचने वाले, स्वयं आगे ना आकर पीछे से षड्यंत्र रच के सारे व्यूह रचना करने वाले। केतु का प्रभाव उन्नति, अवनति, दुर्घटना, पदच्युति, पेंशन, डिमोशन, अपमान भी केतु की दशा में मिलता है। महादशा और अंतर्दशा में विशेषकर ज़्यादा फल देखने को मिलता है। और केतु के रोग जो है वो टीबी, आई पेन, बुखार है, उदर व्याधि, कोरोना भी आजकल जो हो रहा है वो केतु की ही देन है। तो केतु के अगर आपकी 12 भाव की जन्म कुंडली में केतु अगर जिस भाव में अकेला बैठा है और उस पे कोई दृष्टि प्रभाव नहीं है तो किस प्रकार का फल देगा, आइए देखते हैं। ये 12 भावों की एक जन्म पत्री है काल पुरुष की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भाव हैं और 12 ही यहाँ पर राशियाँ हैं जो काल पुरुष की है, जो सबको काल पुरुष की राशि का प्रभाव अवश्य पड़ता है। इसके अलावा आपकी जो भी यहाँ राशि है, लेकिन केतु अगर यहाँ अलग बैठा है तब भी इसका कुछ ना कुछ प्रभाव आपको अवश्य मिलेगा। तो अगर आपका लगन के अंदर केतु बैठा है और अकेला बैठा हुआ है तो ऐसे लोग महामारी का शिकार हो सकते हैं, संक्रमण फैल सकता है उनको, मानसिक रूप से थोड़ी कमजोरी भी देखी जा सकती है। लेकिन व्यवहार कुशल होते हैं ये लोग और बातूनी साहसी होते हैं, उत्तेजित होते हैं, लेकिन जीवन उनका मंगल की राशि है, संघर्षमय होगा और थोड़ा मंदमती भी कहे जा सकते हैं। अगर आपका केतु द्वितीय भाव में, धन भाव में बैठा है, अकेला बैठा हुआ है, किसी से दृष्ट नहीं है, तब धन कामना में वृद्धि होगी, कुटुंबों से विरोध अवश्य होगा। कटुभाषी होते हैं ऐसे लोग, आलसी होते हैं, बातूनी होते हैं, मुख में थोड़ी रोग होता है उनके, सीधी आँख और कान में रोग होता है। परिश्रम से धनार्जन करते हैं और लेकिन अभावमय जीवन रहता है। अगर आपके तृतीय भाव में केतु अकेला बैठा है तो खेल, कला, गायन, वादन में सूझबूझ से सफलता प्राप्त करते हैं। छोटे भाई बहन, नौकर चाकर के प्रति स्नेह, सौम्य व्यवहार रहता है। पराक्रमी होते, बुद्धिमान होते हैं, ऐसे लोग पर्यटनशील होते हैं। और वायु के रोग होते हैं, उत्तेजना उनके अंदर ज़्यादा होती है। और अगर आपका केतु चतुर्थ भाव में, सुख भाव में अकेला बैठा है तो ऐसे लोगों का अस्थिर मन होता है, मात्र सुख में कमी होती है, दुखी भी रहते हैं, बातूनी होते, चंचल होते हैं, आलसी होते हैं। और खाली घर, राहु की दृष्टि पड़ेगी क्योंकि केतु अगर यहाँ बैठा तो राहु यहाँ बैठेगा, तो दृष्टि पड़ेगी तो घर खाली, उजाड़ भी हो जाते हैं। या ऐसे लोगों को छोटे घर में रहना पसंद होता है, चाहे उनके घर में बड़ा घर हो, लेकिन अपने माता का घर छोड़ के दूसरे घर में, छोटे से घर में रहने में खुश रहेंगे और पुराने घर में चाहे कैसा भी हो उसमें खुश रहेंगे। और अगर आपका केतु पंचम स्थान पे बैठा है तो ये हायर एजुकेशन का, शिक्षा का स्थान है, त्रिकोण का स्थान, शुभ स्थान है। ऐसा यहाँ पर केतु जाएगा तो असंतोषी हो जाएंगे, सेटिस्फाई कभी नहीं होंगे, बातों नहीं होंगे, थोड़े डरपोक भी होंगे, अस्थिर मन में हमेशा स्टेबलाइजेशन नहीं होगा और गुप्त विद्या में रुचि होगी। गुप्त विद्या से जैसे ज्योतिष की विद्या, पामिस्ट्री होगी या अपना न्यूमरोलॉजी, इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा इन लोगों को दिलचस्पी रहेगी। और उधर विकार रहता, पेट में दर्द रहता है, कभी प्रॉब्लम भी हो सकती है, संतान में बाधा होती है पैदा होने में और उनके सुख में कमी होती है।
और उच्च शिक्षा में थोड़ी परेशानी होती है। और ये छठा भाव, छठे भाव में अगर केतु आपका अकेला बैठा है तो यहाँ पर ये रोग ऋण शत्रु का भाव है। यहाँ पर केतु बैठेगा तो आपको पराक्रमी बनाएगा, आपको झगड़े मुकदमे में उलझाएगा जरूर, लेकिन शत्रु हंता होंगे, आप शत्रु से जीत जाएंगे और रोग का भय रहेगा। अल्प बुद्धि होती है यहाँ पर थोड़ी, लेकिन पाचन शक्ति कमज़ोर होती है। और ऐसे लोग लोन लेके अपने घर में बताते नहीं, गुप्त लोन ले लेते हैं, ऋण ले लेते हैं, घर में बताते नहीं। और अगर आपका केतु सप्तम भाव में बैठा है, सप्तम भाव लाइफ पार्टनर का, आपका ये लंबी बीमारी, लंबी यात्राओं का है और ये भोग का है, कामनाओं का है। केतु यहाँ बैठेगा अकेला, कामुक हो जाता है ऐसा जातक, और चिड़चिड़ापन उनके अंदर देखने को मिलता है और अपने पार्टनर से वाद विवाद होगा। लाइफ पार्टनर से भी, चाहे बिजनेस पार्टनर हो, वाद विवाद जरूर होगा, उग्रता रहेगी उसमें, एक प्रकार की बातचीत करेगा तो एकदम से जवाब देने की कोशिश करेगा। त्वचा के रोग होंगे, वैवाहिक जीवन में अल्प सुख होता है ऐसे लोगों के। और ये अष्टम भाव है रिसर्च का, शोध का, लंबी बीमारियों का खाना है। यहाँ पर अगर केतु बैठता है तो पूजा पाठ, योग, ध्यान, शोध यानी रिसर्च में बहुत ध्यान में आनंद आता है ऐसे लोगों को। और लंबी बीमारी की संभावना, शुगर वगैरह की कोई भी बीमारी हो सकती है। गुप्त रोग है, क्रोधी रहते हैं ऐसे लोग, संक्रमण यानी जो पेंडेमिक फैला है, इससे की कोई बीमारी भी हो जाती है। उदर व्याधि है, चतुर होते हैं, बातूनी होते हैं लोग, कामी होते हैं, चिंतित होते हैं और शत्रु युक्त होते हैं। अगर आपका केतु नवम भाव में बैठा है, धर्म का, पिता का, भाग्य का भाव है, अकेला बैठा है तो धार्मिक कृत्य, धर्म ध्वज, केतु धर्म ध्वज है, धर्म में अनुशासन होगा, लेकिन पिता से चिड़चिड़ा स्वभाव रहेगा। स्वयं का भाग्य बनाएंगे और पर्यटनशील होते हैं ऐसे लोग, और अनुचित कार्य करते हैं, निम्न विचार रहते हैं। और ये दसम भाव में, दसम भाव में अगर आपका केतु अकेला बैठा है तो परिश्रमी, साहसी, अशांत मन बनाता है। कार्य क्षेत्र में सहयोगी, कुलिक आपस में साथ नहीं देते हैं, हमेशा वो रहता है, थोड़ा सा वैमनस्य रहता है। केतु कुत्ते का, पर्यायवाची कुत्ता, मुर्गा, गिद्ध होता है, तो कुत्ते समान व्यवहार हो जाता है सहयोगियों का, थोड़ा सा इस प्रकार का। और सहयोगी सुख नहीं है, लाभ परिश्रम से ही मिलता है। और ये एकादश भाव वृद्धि का स्थान है, लाभ का, आय का स्थान है। और ये केतु यहाँ अकेला बैठा है तो युक्ति से निरंतर लाभ, ऐसा लोग ऐसी युक्ति करेंगे, ऐसा जुगाड़ करेंगे कि युक्ति से उनको निरंतर लाभ होता रहेगा। और उनको इस प्रकार अपयश भी मिलेगा कि वो लोग ऐसा करके पैसा कमा रहे हैं। और अच्छा आचरण भी करेंगे ये लोग, दुखी भी होंगे, आवारा भी होते हैं कुछ लोग, बहुत घूमते फिरते हैं लेकिन खर्चा बहुत करते हैं और पदों में उन्नति भी होती है। अगर आपका केतु द्वादश भाव में बैठा है, अकेला बैठा है, तो ऐसा आदमी विदेश यात्राएं बहुत करता है, अपव्ययी होता है, भोग विलास में बहुत खर्च करता है, धार्मिक भी होता है लेकिन कामी बहुत होता है, संक्रमण भी फैलता है इनको और चिंता ग्रस्त भी रहता है, अध्यात्म में रुचि भी रहती है। और अध्यात्म में अगर चरित्र अच्छा हो और केतु का साथ हो तो ऐसा जातक अध्यात्म में अपने चरित्र का हनन ना करे तो अध्यात्म में आगे बढ़ जाएगा और मोक्ष का मार्ग प्राप्त कर लेगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि 12 भावों में केतु अगर अकेला बैठा है, किसी ग्रह के साथ नहीं बैठा, तो क्या फल देता है। और केतु के रोग केतु की अंतर्दशा में ही आएंगे। 18 साल के केतु की महादशा में अंतर्दशा जो होती है 11-12 महीने की, उसमें अगर जो केतु आता है तो उस केतु के अंतर्दशाओं में ही ज़्यादा रोग बढ़ने की संभावनाएं होती हैं। और केतु के रोग है जैसे टीबी है, महामारी फैलाता है, संक्रमण फैलाता है, आँखों की मोतियाबिंद, इस प्रकार की बीमारियां, बुखार देता है, उदर व्याधि, पेट में प्रॉब्लम देता है। तो केतु के रोग जो है उससे अगर छुटकारा पाना, केतु की दशा चल रही है, आपकी महादशा और अंतर्दशा चल रही है, तो ऐसे में आपको केतु के कुछ उपाय करने चाहिए। केतु के उपाय इस प्रकार है, केतु के आप दान भी करें और 17,000 जाप कराए रात्रि में। और केतु के दान इस प्रकार है, सप्त धान्य जैसे गेहूँ, चावल, जौ, चना, काली उड़द, मूंग, लोहा, नारियल, और ये सब मिला के मूंग, लोहा, नारियल तेल
काला कंबल और काले कपड़े में इसको लपेट कर 7 बार सिर से उतार कर किसी गरीब आदमी को, कोढ़ी को अगर आप दान दे दें और 17,000 मंत्रों से, वेद मंत्रों से जाप करवाएं। हालांकि तांत्रिक मंत्र भी होते हैं और वेद मंत्रों का प्रभाव अधिक होता है। और मेन वेद मंत्र इस प्रकार है, ओम केतु कृण्वन् केतवे पेशो मया अपेशसे सम्मुखद्भिरजायताः। और मंत्र इसका 17,000 बार जाप किया जाएगा। संकल्प दे के योग्य फल मिलेगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि आपकी पत्री में केतु की अगर दशा होती है और प्रॉब्लम है तो आप उससे कैसे निवारण प्राप्त करेंगे और उसका उपाय आपको बताया। तो अगर आपको इस संबंध में कुछ शंका है तो आप कमेंट्स करके हमें बताएं। हम अगले पाठ में वो शंकाएँ दूर करने की कोशिश करेंगे। और इस प्रकार हम आपको हर ग्रह के बारे में समय समय पर वीडियो में गहन अध्ययन करके बताते रहेंगे। और आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।